आदाब के पी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मोदी से सीखने को कुछ नहीं है। जिस बौद्धिक परंपरा से वे आते हैं वो देश के संविधान के तौर पर मनुस्मृति चाहते, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे। ईडी ने कर्नाटक में कई स्थानों पर वरिष्ठ उत्पाद शुल्क अधिकारी से जुड़े परिसरों पर की छापेमारी। विधानसभा में भाजपा नेता आर अशोक ने कर्नाटक सरकार पर योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को लूटने का लगाया आरोप, स्वतंत्र जांच की मांग की। बेंगलुरु मेट्रो में तकनीकी खराबी 5 घंटे बाद हुई शुरू, हजारों यात्री स्टेशन पर फंसे रहे। कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 40 से 45 लोगों के दबे होने की आशंका। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर साधा निशाना, कर्नाटक में 19 एकड़ की सरकारी जमीन हड़पने के लगाए आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुहर्रम का महीना चल रहा है और बिदर शहर में भी अलम बिठाए गए हैं। उसी तरह बिदर शहर के नौबाद इलाके के भाग्यवती नगर में भी हर वर्ष की तरह हजरत सैयद इस्माइल खादरी के नाम से अलम बिठाया गया है। यहाँ पर हर दिन भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर यह अलम और मुहर्रम पिछले 3 वर्षों से मनाया जा रहा है। हजरत सैयद इस्माइल खादरी के नाम से अलम बिठाने और मुहर्रम मनाने की विशेषता ये है कि इसके मुतवल्ली एक हिंदू भाई रविंद्र कांबड़े हैं, जो हर वर्ष बड़ी श्रद्धा से अलम बिठाते हैं। मुतवल्ली रविंद्र कांबड़े ने केपी न्यूज़ से बात करके इस बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर मुस्तफ़ा, आनंद, भावी कट्टी, दिलीप और अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज़ के कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने मंगलवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अपना हमला जारी रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आज रिपोर्टर्स से बात करते हुए प्रियंक खड़गे ने आरोप लगाया कि जब 1950 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो आरएसएस ने उसका विरोध किया था। हमें संविधान के बारे में मोदी से सीखने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी सोच की परंपरा से आते हैं जिसने संविधान को नजरअंदाज किया है। आरएसएस ने अपने एडिटोरियल में साफ लिखा था कि वो संविधान को खारिज करता है। उन्होंने कहा था कि महर्षि नेहरू और ऋषि अंबेडकर वेदों को पूरा करके संविधान ला रहे हैं और हम इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। मनुस्मृति ही देश का संविधान है। क्या हमें ऐसे बैकग्राउंड वाले लोगों से संविधान पर सबक लेने की ज़रूरत है? क्या आप नहीं देखते कि पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है? उन्होंने पूछा। खड़गे का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी के संविधान और नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करने के बाद आया है। सोमवार को हुए समिट में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर नक्सलियों की हिंसा को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकिहोली के बहनोई बताए जा रहे एक वरिष्ठ आबकारी अधिकारी के खिलाफ एक साथ छापेमारी शुरू की। सूत्रों ने मीडिया को बताया कि ये छापे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आयुक्त प्रवर्तन और अपराध मुख्यालय बेलगावी वाई मंजुनाथ के घर पर मारे गए थे। उन्होंने बताया कि ये तलाशी संदिग्ध विदेशी लेनदेन और बेनामी संपत्तियों के संचय के परिणाम स्वरूप की गई थी। मंजुनाथ बल्लारी के पूर्व सांसद वाई देवेंद्रप्पा के बेटे भी हैं। बेलगावी बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट और हसन जिले के मैसूरू और रायकेरे में अन्य संपत्तियों में तलाशी जारी है। कर्नाटक विधानसभा में भाजपा नेता और विपक्ष के नेता आर अशोक ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी गारंटी योजनाओं के माध्यम से ईमानदार करदाताओं की मेहनत से अर्जित धन की संगठित लूट और कानूनी लूट कर रही है और इस धन का उपयोग कांग्रेस पार्टी के उच्च कमान को वित्त पोषित करने के लिए किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी योजनाएं इस प्रकार हैं। सभी परिवारों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली गृह ज्योति, प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये की मासिक सहायता गृह लक्ष्मी योजना, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्रत्येक सदस्य के लिए 5 किलो अतिरिक्त चावल अन्न भाग्य स्कीम, बेरोजगार
स्नातकों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और डिप्लोमा धारकों के लिए 2 साल तक 1,500 रुपये युवा निधि योजना स्कीम और सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा यानी शक्ति योजना। उन्होंने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कर्नाटक में उनके तथाकथित गारंटी मॉडल पर करीब से नज़र डालने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया कि ये प्रमुख योजना गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने में विफल रही है और इसके बजाय संस्थागत भ्रष्टाचार का एक जरिया बन गई है। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। बेंगलुरु पर्पल लाइन पर मेट्रो सर्विस में आई तकनीकी खराबी ठीक हो गई है और सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। इससे पहले मंगलवार की शाम पर्पल लाइन मेट्रो में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब बीच रास्ते में ट्रेन रुक गई। लंबे समय तक लोग मेट्रो में फंसे रहे। BMRCL ने बुधवार को बताया कि यहां कुब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर सामने आई तकनीकी समस्या को ठीक कर लिया गया है और पर्पल लाइन पर सामान्य सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। कुब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक ट्रेन में तकनीकी खराबी आने के कारण मंगलवार शाम व्यस्त समय के दौरान पर्पल लाइन की मेट्रो सेवाएं प्रभावित हो गई थी। इसकी वजह से पर्पल लाइन के कई मेट्रो स्टेशनों, जिनमें कुब्बन पार्क और MG रोड शामिल हैं, पर भारी भीड़ देखने को मिली थी। दफ्तर से घर लौट रहे यात्री बीच रास्ते में फंस गए और उन्हें गंतव्य तक पहुंचने के लिए ऑटो और ऐप आधारित कैब जैसे वैकल्पिक परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ा। कोलकाता में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ तारातला थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर एक निर्माणाधीन गोदाम की छत गिर गई, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों के दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। ये इलाका पश्चिम कोलकाता में आता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है, जहां राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस ने बताया कि यहां आपदा प्रबंधन समूह और सिविल डिफेंस की टीमों के साथ साथ दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर रवाना किया गया है। कोलकाता के तारताला इलाके में यह हादसा अचानक हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस निर्माणाधीन इमारत की साइट पर कई लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के दबने की संभावना है। फिलहाल राहत और बचाव टीम ने 6 से 7 लोगों को निकाला गया है और वहीं घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य शुरू कर दिया था। तारातला में हुई दुर्घटना के लिए नबाना में आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम नंबर शुरू किया गया है।
अमरनाथ यात्रा को लेकर जहां सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर को छावनी में बदल दिया है, वहीं पुलिस अब शहर में रह रहे किराएदारों की वेरिफिकेशन में भी लग गई है। जम्मू पुलिस 30 जून तक शहर में रह रहे सभी किराएदारों का डेटाबेस बनाएगी। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। यात्रा शुरू होने से पहले शहर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में किराएदारों की वेरिफिकेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे व कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे पर सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जरिए कर्नाटक में जमीन की लूट और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि ये 1-2 मामले नहीं बल्कि कई मामले हैं जिनमें खड़गे परिवार ने कथित तौर पर गरीबों की जमीन हड़पी है। भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 19 एकड़ जमीन खड़गे के निजी ट्रस्ट को दे दी। इसका मतलब है कि 19 एकड़ सरकारी जमीन एक ट्रस्ट की निजी जमीन बन गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समेत उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने सौदेबाजी के तहत अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करके गुलबर्गा में ये 19 एकड़ जमीन हड़प ली है? अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन इलाके के किशनबाग में स्थानीय युवाओं ने भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाया। असगर और उनके मित्रों ने किशनबाग रोड से सुरक्षित रूप से मोर को बचाया और उसे नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अधिकारियों को सौंप दिया। इसके बाद इन युवाओं ने मीडिया से बात कर इस संबंध में विस्तार से बताया। मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। श्रीनगर में 8वें मुहर्रम के जुलूस में हजारों शोक मनाने वाले लोग शामिल हुए। ड्रोन की कड़ी निगरानी में पुलिस ने 8वें मुहर्रम के जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। जुलूस के दौरान ईरान के झंडे, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खamenei और युद्ध में मारे गए अन्य ईरानी नेताओं की तस्वीरें लहराई गई। मुहर्रम के 8वें दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करते हुए शिया शोक मनाने वालों का जुलूस लाल चौक की सड़कों पर उमड़ पड़ा। शोक मनाने वाले काले झंडे, ईरान के झंडे और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खamenei और इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में मारे गए अन्य ईरानी नेताओं की तस्वीरें लेकर शहर के बीचों बीच करबला की याद में और मारे गए ईरानी नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए निकले। जुलूस निकालते ही अनुमति देने से पहले जिला प्रशासन ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की थी। स्थानीय नेताओं से कहा गया था कि वे ये सुनिश्चित करें कि कोई राष्ट्र विरोधी झंडा ना लहराया जाए या नारेबाजी ना हो और किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े नेता का झंडा या तस्वीर जुलूस के दौरान ना दिखाई जाए। जुलूस में काफ़ी हद तक एडवाइजरी का पालन किया गया और शोक मनाने वालों ने सरकार को उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मोदी से सीखने को कुछ नहीं है। जिस बौद्धिक परंपरा से वे आते हैं वो देश के संविधान के तौर पर मनुस्मृति चाहते, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे। ईडी ने कर्नाटक में कई स्थानों पर वरिष्ठ उत्पाद शुल्क अधिकारी से जुड़े परिसरों पर की छापेमारी। विधानसभा में भाजपा नेता आर अशोक ने कर्नाटक सरकार पर योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को लूटने का लगाया आरोप। स्वतंत्र जांच की मांग की। बेंगलुरु मेट्रो में तकनीकी खराबी 5 घंटे बाद हुई शुरू। हजारों यात्री स्टेशन पर फंसे रहे।
कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 40 से 45 लोगों के दबे होने की आशंका। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर साधा निशाना, कर्नाटक में 19 एकड़ की सरकारी जमीन हड़पने के लगाए आरोप। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।